दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस्लाम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिफातुल्लाह सिद्दीकी और आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि वो कौन सी वजहें थी जिनकी वजह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस्लाम को पसंद करते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तान में की आज़ादी के लिए बहुत बड़े लीडर थे। वो एक इकोनॉमिस्ट भी थे और साथ ही साथ एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। उन्होंने हिंदुस्तान में दलितों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते थे इस बात से कि हिंदुस्तान के अंदर जो नीची जातियां हैं हिंदुओं में और दलित हैं, इन लोगों को ऊंची जाति वाले हिंदू जो हैं वो काफ़ी तंग करते हैं, उनके साथ जुल्म सितम करते हैं और उनको परेशान करते हैं और उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं। इस वजह से वो चाहते थे, वो हर वक्त ऐसे कुछ रास्तों की तलाश में और ऐसे कुछ तरीकों की तलाश में रहते थे जिनसे जो ये दलित भाई हैं इनकी पोजीशन को इम्प्रूव किया जा सके, समाज के अंदर इनकी सामाजिक हैसियत को इम्प्रूव किया जा सके, समाज में इनको एक अच्छी पोजीशन इनको दी जा सके, इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इनके जो आर्थिक हालात हैं, इनको जो इम्प्रूव किया जा सके, इसके लिए वो कोशिश किया करते थे। तो इसी सब कोशिशों के नतीजों में वो इस्लाम के करीब हुए और इस्लाम के अंदर उनको जो है इस्लाम के इक्वलिटी यानी बराबरी का जो प्रिंसिपल है इस्लाम के अंदर ब्रदरहुड यानी भाईचारे का जो प्रिंसिपल है, ये सब उनको काफ़ी अच्छे लगते थे। तो दोस्तों, आइए हम आज इस वीडियो में देखते हैं कि वो कौन सी वजह थी जिनकी वजह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस्लाम को पसंद करते थे। तो हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो अपनी स्पीचेस में या अपनी राइटिंग्स में जो बातें इस्लाम के लिए कही हैं, आज हम उनको इस अपने वीडियो में देखते हैं। तो अगर आप इन बातों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उस आर्टिकल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वो कौन सी बातें थी। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो बातें थी उसमें सबसे पहले वो ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि हुजूर जो हजरत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अरब जो थे जो कि बहुत ही गिरे पड़े हालात में थे, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से दुनिया में आने से पहले बहुत ही गिरे पड़े हालात में थे। तो उनको जो दुनिया में जो ताकत मिली है और उनको दुनिया में जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ जो मिली है, उसकी बहुत बड़ी वजह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन या धर्म इस्लाम था, जिसकी वजह से वो दुनिया में सक्सेसफुल हुए। इस बात को कहते हैं, इसके अंदर मैं उनको कोट कर रहा हूं, इस बात को कहते हैं कि बिफोर द अरब्स बिकेम ए पॉलिटिकल पावर दे हैड अंडरगॉन अ थॉरो रिलीजियस रिवॉल्यूशन स्टार्टेड बाय द प्रॉफेट मोहम्मद। यानी अरब जो थे ये पॉलिटिकल पावर बनने से पहले प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए रिलीजन से पूरी तरह से रिवॉल्यूशनाइज्ड हो चुके थे। उस जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम लेकर आए थे उससे इनकी जिंदगियां पूरी तरह से बदल चुकी थी और उसके बाद ही ये पॉलिटिकल पावर बनने की काबिलियत इनके अंदर आ पाई। ये तो एक बात हुई। अब आगे वो क्या कहते हैं कि वो ब्रदरहुड की बात करते हैं कि जो मुसलमानों के अंदर, इसमें वो सिखों को भी शामिल करते हैं कि मुसलमानों के अंदर, सिखों के अंदर जो ये भाईचारे का जो कंसेप्ट है ये कहाँ से आता है। इसके बारे में वो कहते हैं कि दी एसोसिएटेड मोड ऑफ लाइफ प्रैक्टिस बाय द सिख्स एंड द मोहम्मडन्स प्रोड्यूसेस फेलो फीलिंग, दिस एसोसिएटेड मोड ऑफ लाइफ ऑफ द हिंदूज डज नॉट। यानी जो सिखों के अंदर और मुसलमानों के अंदर जो मिलजुल कर रहने का जो कंसेप्ट है, इससे उनके अंदर भाईचारे की फीलिंग पैदा होती है, जबकि हिंदुइज्म के अंदर ऐसा नहीं है। आगे वो कहते हैं अमंग सिख्स एंड मुस्लिम्स देयर इज अ सोशल सीमेंट which makes them bhais. Among Hindus there is no such cement and one Hindu does not regard another Hindu as his भाई। वो कहते हैं कि सिखों और मुसलमानों के बीच में एक तरह का एक सोशल सीमेंट है जो कि उनको आपस में जोड़कर भाई बना देता है, जबकि हिंदूज के अंदर ऐसा नहीं है कि वो एक हिंदू दूसरे हिंदू को अपना भाई नहीं समझता, अपना भाई नहीं कहता। ऐसा कोई सीमेंट हिंदूज के अंदर नहीं पाया जाता है, ऐसा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लिखते हैं। आगे वो कहते हैं कि बुद्धिज्म के बारे में बात करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं व्हेन इस्लाम केम टू इंडिया अ लार्ज नंबर ऑफ बुद्धिस्ट्स एक्सेप्टेड इस्लाम टू एस्केप द टायरनी ऑफ ब्राह्मणिज्म। वो कहते हैं इसमें एज टू द कन्वर्जन ऑफ द फेथ ऑफ इस्लाम बाय द बुद्धिस्ट पॉपुलेशन एज अ कॉज ऑफ द फॉल ऑफ बुद्धिज्म देयर कैन हार्डली बी मच डाउट। वो कहते हैं कि जो बुद्ध लोग थे, बुद्धिस्ट थे, इनकी तादाद कम क्यों हो गई या बुद्धिज्म जो था वो हिंदुस्तान में कम क्यों हो गया, इसकी बहुत बड़ी वजह एक ये थी कि बुद्ध जो थे, वो बुद्धिस्ट लोग जो थे वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए।
अब इससे ये मत समझ लीजिएगा कि ये बात उन्होंने इस्लाम की बुराई में कही है कि मुसलमानों ने तलवार के बल पे इनको कन्वर्ट करा लिया। नहीं, वो आगे खुद ही इसमें कहते हैं इसके अंदर, देयर इज देयरफॉर नथिंग टू विशिएट द कंक्लूजन दैट द फॉल ऑफ बुद्धिज्म वाज ड्यू टू द बुद्धिस्ट बिकमिंग कन्वर्ट्स टू इस्लाम एज ए वे ऑफ एस्केपिंग द टायरनी ऑफ ब्राह्मणिज्म। वो इस बारे में साफ तौर पे कहते हैं कि बुद्धिज्म इंडिया में इसलिए नहीं कम हुआ या खत्म हो गया कि मुसलमानों ने कोई जोर जबरदस्ती करी, बल्कि इस वजह से खत्म हुआ। वो इस्लाम में क्यों चले गए? क्योंकि वो ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मणों ने जो ये अत्याचार का माहौल और जुल्म सितम का एक माहौल हिंदुस्तान में बना रखा था, उससे बचने के लिए वो मुसलमानों में कन्वर्ट हो गए। जब मुसलमान राजा, ये मुसलमान लोग जब बाहर से आए और उन्होंने यहाँ पे अपनी हुकूमत एस्टेब्लिश करी, तो ये ब्राह्मण लोग जो कि जुल्म ज्यादती करते रहते थे, इनसे बचने के लिए वो मुसलमान हो गए ताकि वो बच सके इनकी जुल्म ज्यादती से। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, वो भी महाभारत से ये बात लेकर आते हैं, जो हिंदुओं का एक महान ग्रंथ जिसको कहा जाता है महाभारत, उससे ये बात लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि द महाभारत रिफर्स टू द मलेच्छास और द मुस्लिम्स in the 190th अध्याय of the Vana Parva of the Mahabharata. There is a verse 29 wherein the author says the whole world will be Islamic, all yadnas, rites and ceremonies and religious celebrations will cease. वो कहते हैं कि महाभारत के अंदर 190 अध्याय जो है उसका वन पर्व, उसके अंदर एक वर्ष है 29, उसमें ये कहा गया है कि पूरी की पूरी दुनिया इस्लाम ले आएगी। हर तमाम तरह के यज्ञ, तमाम तरह के रीति रिवाज और तमाम तरह के जो सेलिब्रेशंस हैं, ये सारे के सारे जो है खत्म हो जाएंगे। आगे वो ये कहते हैं, हाँ, अब इस्लाम की एक बहुत बड़ी खूबी के बारे में यहाँ वो बात करते हुए कहते हैं, जो ब्रदरहुड का प्रिंसिपल है इस्लाम के अंदर, उसके बारे में वो कहते हैं, The religious tie of Islam is the strongest known to humanity. इस्लाम का जो धार्मिक जुड़ाव है, इस्लाम के अंदर जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो मुसलमान, इस पर जो जुड़ जाता है, इससे मजबूत रिश्ता इंसानों ने आज तक देखा ही नहीं है। The religious tie of Islam is the strongest known to humanity. No social confederacy can claim to rival the Islamic Brotherhood in point of solidarity. इंसानों के आपस की एकता के बारे में कोई भी सामाजिक संगठन ऐसा नहीं है, कोई भी सामाजिक ग्रुप ऐसा नहीं है जो कि इस्लाम की इस ब्रदरहुड के प्रिंसिपल से टक्कर ले सके। दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इस्लाम के भाईचारे के कंसेप्ट से टक्कर ले सकती हो। आगे वो कहते हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो कहते हैं कि जो 1857 की जो क्रांति थी, उसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही, ये जल्दी आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेगी। जो किताबें नॉर्मली यूपीएससी के बच्चे या सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चे, इधर उधर के कंपटीशन तैयारी करने वाले बच्चे, जो 1857 की क्रांति के बारे में जो बेसिक बात उनको बताई जाती है कि ये सिपाही म्यूटिनी थी, इसको कुछ सिपाहियों ने बगावत कर दी थी, तो वो भी एक वजह थी, मगर असल वजह वो बता रहे हैं कि the curious may examine the history of the mutiny of 1857 and if he does, he will find that in part, at any rate, it was really a jihad proclaimed by the Muslims against the British. कि जो आदमी इंटरेस्टेड हो और अगर वो हिस्ट्री का प्रॉपरली सही से जो है स्टडी करे, तो उसे ये बात मिलेगी कि एक्चुअली में जो 1857 की जो क्रांति जो थी, जो जंग थी, वो एक्चुअली में मुसलमानों ने जिहाद छेड़ा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। असल में ये मुसलमानों का जिहाद था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। और आगे इसमें भी कहते हैं, एंड दैट द म्यूटिनी सो फार एज द मुस्लिम्स वर कंसर्न्ड वाज ए recrudescence of revolt which had been fostered by Sayyid Ahmad who preached to the Muslims for several decades. इसमें वो कहते हैं कि जो सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे, उन्होंने मुसलमानों के अंदर चल फिर के कई दशकों तक मुसलमानों के अंदर चल फिर के अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने की मुहिम चलाई और मुसलमानों को समझाया कि तुम अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद करो, अंग्रेज़ों से लड़ो और अंग्रेज़ों को इस मुल्क से बाहर निकालो, वो तुम्हारे दुश्मन हैं। इसके आगे वो
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई बयान करते हैं। वो कहते हैं, नो मैन एवर एरोगेटेड टू हिमसेल्फ द वर्च्यू ऑफ बीइंग अ प्रॉफिट विद सो लिटिल इक्विपमेंट, बट ही मेड बोल्ड एंड द फेथ which under the name of Islam he preached to his family and nation। वो कहते हैं कि कोई भी प्रॉफिट दुनिया में ऐसा नहीं हुआ जिसके पास संसाधन इतने कम रहे हों, जिसके पास रिसोर्सेज इतने कम रहे हों, और उसके साथ उसने इतनी बोल्डनेस के साथ और एक फेथ को एस्टेब्लिश किया, एक धर्म को एस्टेब्लिश किया, इस्लाम को उन्होंने एस्टेब्लिश किया, और जिसको उन्होंने अपनी फैमिली को में उसके अंदर इस्लाम को लाए और अपने पूरे मुल्क के अंदर अपने वो इस्लाम को लेकर आए। आगे वो कहते हैं दलितों के बारे में खास उनकी जो है एडवाइस है, इसको आप जरूर ध्यान से सुने। वो कहते हैं, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दलित्स, वेयर इज द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम ऑफ दलित्स। दलितों का फ्यूचर क्या है हिंदुस्तान में, और दलितों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है हिंदुस्तान के अंदर, और जो निचली जातियां हैं जो सताई गई हैं उनके सामने रास्ता क्या है। आगे वो कहते हैं, इट सीम्स वेरी अनलाइकली दैट द डिप्रेस्ड क्लासेस विल फॉर्मुलेट अ न्यू रिलीजन, मोस्ट प्रोबेबली दे विल एम्ब्रेस वन ऑफ द एग्जिस्टिंग फेथ्स, एट एनी रेट द हिंदूज कैन वेल प्रोसीड ऑन दैट एजम्पशन। ये बहुत ही मुश्किल है, मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूं कि ये बहुत ही मुश्किल है कि जो निचली जातियां हैं, दलित हैं, पिछड़े तबके हैं, ये अपना कोई नया धर्म बनाएंगे। संभावना इसी की है और ज्यादा चांसेस इसी के हैं कि पहले से एग्जिस्ट करता हुआ कोई रिलीजन होगा, उसी में ये चले जाएंगे, और ज्यादातर हिंदूज को यही मान लेना चाहिए कि ये पहले से एग्जिस्ट करता हुआ कोई रिलीजन है, उसी में ये जाएंगे। पहला सवाल अब इसमें वो आगे कहते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फेथ दैट द डिप्रेस्ड क्लासेस आर लाइकली टू एम्ब्रेस, ऑब्वियसली द वन मोस्ट एडवांटेजेस टू देम। वो कहते हैं वो कौन सा धर्म होगा, वो कौन सा रिलीजन होगा जिसको ये ऑप्रेस क्लासेस हैं, सताए हुए लोग हैं, ये किस में जाएंगे। जाहिर सी बात है जिसमें सबसे ज्यादा उनका फायदा होगा, ये डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। अब आगे इसमें वो कहते हैं, देयर आर 3 फेथ्स फ्रॉम अमंग विच द डिप्रेस्ड क्लासेस कैन चूज। 3 ही धर्म ऐसे हैं जिसके अंदर से जो डिप्रेस क्लासेस हैं वो चूज कर सकती हैं, सेलेक्ट कर सकती हैं। पहला इस्लाम, दूसरा क्रिश्चियनिटी, तीसरा सिखिज्म। अब देखिए वो आगे क्या कहते हैं, कंपेयरिंग दीज 3, इस्लाम सीम्स टू गिव द डिप्रेस क्लासेस ऑल दैट दे नीड। वो कह रहे हैं कि जब हम इन तीनों धर्मों को कंपेयर करते हैं तो इस्लाम ही वो धर्म है जो कि दलितों को जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ दे सकता है। आगे, फाइनेंशियली द रिसोर्सेज बिहाइंड इस्लाम आर बाउंडलेस। अगर हम फाइनेंस के हिसाब से देखें, पैसे के हिसाब से अगर हम देखें, तो इस्लाम के पास जो रिसोर्सेज हैं उनकी कोई हद नहीं है, बहुत ही ज्यादा इस्लाम के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। आगे वो कह रहे हैं, सोशली द मोहम्मडन्स आर स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। अगर हम सामाजिक तौर पे देखें तो मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो दलित मुसलमान हो जाएं उनका कोई सोशल बाइकआउट कर दे। ये बातें डॉक्टर अंबेडकर की बहुत ध्यान देने वाली हैं। आगे वो कह रहे हैं, देयर आर मोहम्मडन्स इन एवरी प्रोविंस एंड दे कैन टेक केयर ऑफ द न्यू कन्वर्ट्स फ्रॉम द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड रेंडर देम ऑल हेल्प। हर प्रोविंस में मुसलमान मौजूद हैं, यानी हर इलाके में मुसलमान मौजूद हैं, और वो उनका देखभाल और उनका ख्याल कर सकते हैं जो कि नए कन्वर्ट्स होकर इस्लाम में आ रहे हैं, और उनको हर तरह की मदद दे सकते हैं। आगे क्या कहते हैं, पॉलिटिकली द डिप्रेस्ड क्लासेस विल गेट ऑल द राइट्स विच मोहम्मडन्स आर एंटाइटल्ड टू। अगर हम राजनीति के तौर पे देखें तो जो सारे राइट्स एक मुसलमान को हासिल है, वो सारे के सारे राइट्स इन जो निचली जातियां हैं इनको हासिल हो जाएंगे। इसके आगे, कन्वर्जन टू इस्लाम डज नॉट इन्वॉल्व लॉस ऑफ सच पॉलिटिकल राइट्स एज द राइट टू स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर्स, राइट्स टू सर्विसेज एटसेट्रा। इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद जो
उनके पॉलिटिकल राइट्स हैं ऑप्रेस्ड क्लासेस के, वो वैसे के वैसे ही बाकी रहेंगे, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं ख़त्म हो जाएगा, सर्विसेज में उनकी मौजूदगी बाकी रहेगी और दीगर जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो बाकी रहेंगे। तो दोस्तों, ये वो चंद बातें थी डॉक्टर अंबेडकर की जो उन्होंने इस्लाम से जो इस कदर इम्प्रेस थे, उसकी जो वजह मैंने आपके सामने वो रख दी है। अगर आप इस आर्टिकल में जो बातें कही गई हैं इनको अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी की सारी बातें आपको डॉक्टर अंबेडकर ने जो इस्लाम के बारे में कैसी कही हैं, वो आपको कैसी लगी हैं, तो वो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, तो फिर हम मिलेंगे आपसे अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।